अर्ज किया है, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम नहीं आता। मोहब्बत में आप सभी को सफलता मिले, इसी शुभकामना के साथ चार्ट ऑफ द वीक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में आप सभी का दिल से स्वागत है। देखिए, मोहब्बत एक ही से हो ये किसी ग्रंथ में, किसी भी किताब में नहीं लिखा है। कम से कम एक से अधिक चार्ट से तो आप मोहब्बत कर ही सकते हैं। कुछ ऐसा ही माजरा मेरे दिल का भी है, क्योंकि 3 ऐसे चार्ट्स हैं जिन्होंने मेरे दिल में एक लव ट्रायंगल यानी कि प्रेम त्रिकोण बना रखा है। ये 3 चार्ट्स कौन से हैं, ये आज चार्ट ऑफ द वीक में मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की चर्चा भी करेंगे। तो आइए समय नष्ट किए बिना सीधा रुख करते हैं लव ट्रायंगल का, यानी कि उन 3 चार्ट्स का जिन्होंने मेरे दिल में घर कर लिया है। तो देखिए, पहला चार्ट जिसने मेरे दिल में परमानेंट जगह बना ली है वो है मैक्स हेल्थ केयर। और 11 सितंबर के चार्ट ऑफ द वीक में मैक्स हेल्थ केयर से इजहार मोहब्बत मैं कर चुका हूं। चार्ट पर आया है इस सप्ताह बड़ा ब्रेकआउट। और देखिए, जैसे वेदांता की लिस्टिंग होने वाली है, पूरे हॉस्पिटल स्पेस की री रेटिंग हो रही है। और मेरी इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सारे हॉस्पिटल चार्ट्स में सबसे अव्वल, सबसे शानदार चार्ट मुझे मैक्स हेल्थ केयर का ही लगता है। तो मैक्स हेल्थ केयर है वो पहला चार्ट जिसने दिल में लव ट्रायंगल बनाया है। और दूसरा चार्ट जिसके इश्क में मैं पढ़ चुका हूं वो है 26 जून का चार्ट ऑफ द वीक यानी एनएचपीसी। देखिए, 26 जून को जब एनएचपीसी को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था, इसका भाव केवल 31-32 रुपए होता था। और अब इसका भाव बढ़कर 43 रुपए हुआ है। यानी जबरदस्त मोमेंटम एनएचपीसी में हमने पिछले सप्ताहों में बनते हुए देखा है। चार्ट ऑफ द वीक में इसका जिक्र बिल्कुल सही समय पर पिछली बार हुआ था और इस बार भी सही समय पर इसका जिक्र कर रहा हूं। एनएचपीसी की दौड़ अभी बाकी है। जबरदस्त अपट्रेंड में चार्ट है और इससे वाकई में मोहब्बत सी हो गई है। 50-55 की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है एनएचपीसी। ये दूसरा चार्ट है जो कि ट्रायंगल का कोण बन गया है। और अब आते हैं ट्रायंगल के तीसरे चार्ट पर। और इस ट्रायंगल का तीसरा चार्ट है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जिसको 4 सितंबर को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था। उस समय चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, 290 का भाव था। और अब आई है एस के चार्ट पर बड़ी जबरदस्त तेजी और ये चार्ट पहले से भी बेहतर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, एक्शन कंस्ट्रक्शन के इस चार्ट पर सॉलिड ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है 161.8% फिबोनाची लेवल के ऊपर। और अब इस बात की संभावनाएं और प्रबल हो गई हैं कि दूसरे फिबोनाची स्तर की ओर ये बढ़ेगा। दूसरा स्तर कोई 405-7 के आसपास है और उसके बाद 490 पर 361.8% का अहम फिबोनाची स्तर भी है। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन पर भी बिल्कुल मोहित हो चुका हूं मैं। तो ये 3 चार्ट्स हैं जिन्होंने हृदय में त्रिकोण बना रखा है। तो बस देखिए, इतना सा मामला है दिल का। अपनों से ही दिल की बात की जाती है और इसीलिए चार्ट ऑफ द वीक में ये 3 शानदार चार्ट्स आपके सामने मैंने रखे। एक बात साफ कर देता हूं कि जिन भी चार्ट्स की हम चर्चा कर रहे हैं इनसे मेरा गहरा लगाव है। आप सभी इस चार्ट को स्टडी करें, बस इतनी सी मेरी इच्छा है। किसी भी चार्ट पर खरीदने की राय मेरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बहुत ही बेमिसाल चार्ट की। लेकिन उससे पहले एक चार्ट का जिक्र करने का बड़ा मन कर रहा है। यह चार्ट है
कोचीन शिपयार्ड का। जी हां, कोचीन शिपयार्ड, जिसे 25 सितंबर के चार्ट ऑफ द वीक में रनर्स अप का खिताब दिया था मैंने, और उस समय आपको बताया था, अगर आप याद करेंगे, कि एक पैटर्न बन रहा है और बड़ा ही जबरदस्त पैटर्न है। इसे देखिए, समझिए, पैटर्न की ताकत को पहचानिए। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जिक्र हुआ था 420 रुपए के आसपास। उस दौर में कुछ ही हफ्तों पहले कोचीन शिपयार्ड ट्रेड कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर के आधार पर कैसे लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, और चार्ट की ताकत के सामने सबको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। देखिए क्या वार्तालाप हुई थी कुछ ही सप्ताह पहले चार्ट ऑफ द वीक में। चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है कोचीन शिपयार्ड, जिसके चार्ट पर बना है एक विशेष पैटर्न जिसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। जी हां, बड़ा ही जबरदस्त इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और अगर आपने नए नए पैटर्न्स खोजना शुरू किया है तो इस पैटर्न को खोजने के लिए इस चार्ट पर थोड़ी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह जीवन सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल उसी तरह चार्ट रीडिंग भी हमेशा सिंपल, सपाट, सरल हो जरूरी नहीं है। तो यह है कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि कोचीन शिपयार्ड के इस वीकली चार्ट पर विकसित हुआ। एक तिरछी नेकलाइन डाली गई, 400 के ऊपर यह नेकलाइन भंग होती हुई चार्ट पर नजर आई। और अब देखिए मुद्दे की बात, इनवर्स हेड एंड शोल्डर के जरिए लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जाता है। अब देखते हैं इस चार्ट पर अगर लक्ष्य निकालना हो तो क्या निकल करके आएगा। तो देखिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर में जो सबसे गहरा बॉटम होता है, जिसको हेड कहा जाता है, उसकी दूरी मापी जाती है और उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं नेकलाइन के ऊपर। और अगर इसी लॉजिक से, इसी तर्क के जरिए आप लक्ष्य निकालने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि गहराई लगभग 200 अंकों की थी, यानी कि तेजी भी 200 अंकों की बनेगी। और उस दृष्टि से अगर आप देखें तो बड़ा ही आक्रामक लक्ष्य निकल आता है। इस चार्ट के लिए 600 रुपए का लक्ष्य निकलता है, क्योंकि 400 रुपए के आसपास नेकलाइन थी। 200 रुपए जोड़ दें तो लगभग 590 रुपए का टारगेट कोचीन शिपयार्ड के लिए निकल करके आता है। तो देखा आपने कि सही चार्ट अगर पहचान लिया, सही पैटर्न पहचाना, तो उसके परिणाम कितने शानदार हो सकते हैं। कुछ ही सप्ताह में शेयर 40-50% का भी मूव दे देता है अगर आप पैटर्न सही पहचानते हैं। और इसीलिए चार्ट ऑफ द वीक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरा बाजार टटोल कर सबसे बेहतरीन पैटर्न्स और बेहतरीन चार्ट हर सप्ताह नियमित आपके लिए मैं लेकर के आता हूं। तो इस सप्ताह भी कोई अपवाद नहीं है। इस सप्ताह भी एक बहुत ही शानदार चार्ट आपके लिए पेश नजर करने वाला हूं। तो गौर फरमाइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक पर। इस सप्ताह मैंने चुना है एक छोटे सीमेंट स्टॉक को, जिसका नाम है KCP लिमिटेड। जी हां, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है KCP लिमिटेड। तो देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है ये KCP लिमिटेड। मार्केट कैप 1700 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी कि कंपनी छोटी है। आंध्र प्रदेश में 2 सीमेंट के प्लांट हैं, होटल है हैदराबाद में, चेन्नई में इंजीनियरिंग का कारोबार है और वियतनाम में शुगर का काम है। यानी कि कई सारे कारोबार इस एक कंपनी में है, KCP में। और मजे की बात यह है कि बहुत बड़ा लैंड पार्सल भी स्टॉक में है, जिसका मूल्यांकन सैकड़ों करोड़ों रुपए का है और केवल 1700 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। तो देखिए, चार्ट भी बहुत रोचक है और बड़े अरसे बाद चार्ट में एक बहुत ही शानदार पैटर्न बनता हुआ दिखा है। तो आइए बिना समय गंवाए सीधा पैटर्न का रुख करते हैं। तो लीजिए साहब, यह है इस सप्ताह का बेहद रोचक, बहुत ही दिलचस्प चार्ट ऑफ द वीक, यानी KCP लिमिटेड। KCP लिमिटेड के वीकली चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। और यह बड़ी बात है, क्योंकि KCP आमतौर पर लोगों के रडार पर नहीं रहता। देखिए, इस चार्ट में ऐसा क्या खास है कि बाकी तमाम चार्ट्स को पछाड़कर इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं दे रहा हूं। देखिए, चार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है और जैसे ही चार्ट को आप स्टडी करेंगे आप भी इसके मुरीद हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि हम यहाँ वीकली चार्ट देख रहे हैं और वीकली चार्ट मध्यम से लंबी अवधि के निवेश के लिए देखे जाते हैं। तो इस बात का संज्ञान लीजिएगा कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं।
ट्रेडिंग की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, यानी कि कोई खरीदने की राय बिल्कुल भी मैं आपको नहीं दे रहा हूं। केसीपी के इस चार्ट की चर्चा हम इस वजह से कर रहे हैं कि चार्ट इंटरेस्टिंग है और इस चार्ट पर स्पेशल टेक्निकल फीचर्स बने हैं। तो आइए समझते हैं कि चार्ट में ऐसा क्या विशेष है। देखिए, एक चीज आप नोटिस करेंगे कि इस चार्ट पर एक बड़ी तेजी बनी थी 2020-21 में। यह शेयर लगभग 5 गुना हुआ था। 30-35 रुपए से चलता सीधा गया 160-65 के आसपास। और मुझे याद पड़ता है कि एक दीपावली पर मैंने इस पर खरीदारी की राय सभी सेनानियों को दी थी और वहां से स्टॉक में बड़ी तेजी बनी। उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ और करेक्ट भी देखिए क्या खूब हुआ, सीधा 50% फिबोनाची स्तर तक आया। 100 रुपए का अहम स्तर था और यहीं पर 1-2 महीने नहीं कई महीनों तक कंसोलिडेट होने के बाद अब इस चार्ट में ताकत दोबारा लौटती हुई दिख रही है। चार्ट पर एक पैटर्न बन रहा है जो इस चार्ट को चुनने की मूल वजह है और यह पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। यह साधारण इनवर्स हेड एंड शोल्डर इस वजह से नहीं है क्योंकि यहां पर जो हेड है वो फैला हुआ है, यानी कि आप देखिए काफी बड़ा हेड है। ये लेफ्ट शोल्डर और ये राइट शोल्डर का आपको चार्ट दिखाई पड़ेगा। नेकलाइन डालें तो इस सप्ताह नेकलाइन भंग होती हुई आपको चार्ट पर नजर आएगी। अब जाहिर सी बात है कि जो अगला बड़ा पड़ाव स्टॉक के लिए बड़ा लेवल जो है वो इसके लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं, जिन लेवल से टकराकर 2017 में भी स्टॉक ने भीषण करेक्शन दिखाया था और अभी हाल में 2021 में भी इन स्तरों के आसपास बड़ी बिकवाली का दबाव देखने को मिला था। तो ये भाव को 165 के इर्द गिर्द हैं। अब देखिए 165 पर बड़ा संघर्ष होने की संभावना है, लेकिन मंथली चार्ट पर अगर आप एक नजर डालें तो आप पाते हैं कि हायर बॉटम बनते हुए चार्ट पर नजर आ रहे हैं और अगर ये लेवल्स पार होते हैं तो क्या पता इस बार 165 की इस रेजिस्टेंस को भी केसीपी पार कर पाए। तो यह है इस सप्ताह का बेहद रोचक दिलचस्प चार्ट ऑफ द वीक। स्वयं से जरूर स्टडी कीजिएगा केसीपी के इस चार्ट को। तो देखिए यह है ताकत सही चार्ट के चुनाव की। अब देखिए 165 रुपए के आसपास अगला कंजेशन केसीपी के चार्ट पर दिखता है और इस बात के भी संकेत हैं कि यह स्तर भी स्टॉक तोड़ सकता है। तो इस चार्ट को जरूर से इत्मीनान से मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर जरूर स्टडी कीजिएगा और आपके क्या विचार इस शेयर को लेकर बनते हैं वो मेरे साथ साझा कीजिएगा। जो दिल का मामला मैंने आपके साथ आज साझा किया है, आपको अपना मित्र जानकर उसका भी संज्ञान लीजिएगा और तीनों चार्ट्स को स्टडी जरूर कीजिएगा। चार्ट ऑफ द वीक का एक ही ध्येय है कि पूरे बाजार के सबसे शानदार चार्ट्स जिसमें हर प्रोफेशनल की दिलचस्पी है वो आप तक सीधे पहुंचा दूं हर रविवार इसी समय इसी चैनल पर। तो देखिए तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है और वीडियो को तो आप शुरू करने से पहले ही लाइक कर दीजिए। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच आज चार्ट ऑफ द वीक का हिस्सा बनने के लिए। बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे और इस बार धमाकेदार ढंग से मिलेंगे क्योंकि लाइव सत्र होने जा रहा है नौकरी से आजादी सेनानियों का और उसका सीधा प्रसारण यानी कि उसके कुछ हाइलाइट्स आप देख पाएंगे इसी चैनल पर। बहुत जल्द सारी डिटेल्स आप तक पहुंचने वाली हैं। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।